नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि HSSC जो CET ग्रुप डी, TGT और C ग्रुप, उनके लिए जो हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। जो सोशियो इकोनॉमिक्स के जो 5 मार्क्स थे उनको रद्द कर दिया है और उनको हटा दिया है। उन्होंने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा कि ये इलीगल है, ये असंवैधानिक है और जिसके कारण ये नंबर नहीं दिए जाने चाहिए। तो अब हमारा जो रिजल्ट है वो 95 में से आएगा। और लेकिन इसी बीच एक और मामला उलझता हुआ दिख रहा है कि ये जो हमारी भर्तियां हैं वो डिले हो सकती हैं। वो डिले कैसे हो सकती हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि नायब सिंह सैनी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका जो ट्वीट आया है और उस ट्वीट में लिखा है कि हरियाणा सरकार ये जो 5 मार्क्स हैं गरीबों को, वंचितों को और जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उनको देने के लिए दे करके एक हितकारी काम करने जा रही थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको रद्द कर दिया है। तो हम इन 5 नंबर्स को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाने का प्लान हरियाणा सरकार बना रही है। तो इस कारण से ये जो भर्ती है TGT की या ग्रुप डी की, ये भर्तियां आगे अटकती हुई दिख रही हैं कि हो सकता है कि ये अब आगे डिले हो जाएं। तो अगर हरियाणा सरकार ऐसा करती है, अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर ये जो रिजल्ट है हमारा जून के बीच तक, यानी कि 15-16 जून तक ये रिजल्ट आ सकता है। और जुलाई में सभी जो कैंडिडेट्स हैं उनको आशा है कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आप सभी देख रहे हैं कि ये हमारे हरियाणा के जो युवा हैं, कितने जो एजुकेटेड युवा हैं, कितने दिनों से लगातार लगभग 5 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम में CET दिया और फिर पहले CET प्री दिया, फिर मेन दिया। तो अभी कितना प्रयास इन्होंने किया है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत से बच्चे लाइब्रेरीज में अपना जीवन गुजार रहे हैं और केवल एक सरकारी जॉब के लिए। और वो सभी को, आप सभी जानते हैं कि सरकारी जॉब का क्या महत्व है और इससे उनकी जो आने वाली खुद का जो तो सुधार होता ही होता है, आने वाली पीढ़ियों तक को इसका फायदा मिलता है। तो इसी फायदे को पाने के लिए हरियाणा के बेरोजगार युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक 5 साल हो गए कोई अच्छी सी पॉलिसी बना करके भर्तियां नहीं की हैं। जो भी पॉलिसीज अभी बनाई फिलहाल में, उन पॉलिसीज के कारण हरियाणा हाँ, सब भर्तियां कोर्ट में गई हैं और सभी अभी अटकी पड़ी हैं। तो हरियाणा सरकार के पास अपने लीगल एडवाइजर नहीं है कि उनसे सलाह लेकर के कोई पॉलिसी बनाई जाए, या जो भी मार्क्स दिए जा रहे थे वो कैसे देने हैं, या आगे ये कोर्ट में जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं। तो क्या वो हरियाणा सरकार या HSSC है वो इसकी लीगल एडवाइजर की सलाह क्यों नहीं लेती है? अगर लीगल एडवाइजर की सलाह लेती है तो क्या ऐसे ही लीगल एडवाइजर हैं हमारी हरियाणा सरकार के पास जो जिनको ये भी नहीं पता कि आगे जाकर के भर्तियां अटक जाएंगी? तो ऐसा हरियाणा, मुझे लग रहा है कि, मुझे क्या सभी को लग रहा है, हरियाणा के जो युवा हैं, प्रदेश के जो युवा हैं, उनके साथ गलत हो रहा है और अभी भर्तियां फिर अटकेंगी। नेगेटिव थॉट्स युवाओं के मन में आ रहे हैं और बेचारे बिल्कुल हताश हो चुके हैं और बिल्कुल निराशा की कंडीशन में जा चुके हैं। और अब दोबारा से कुछ एग्जाम दोबारा से होंगे, इन जैसे कि ग्रुप 56 और 57 को कैंसिल कर दिया है। ग्रुप 56 और 57 के जो कैंडिडेट हैं वो लगातार मेहनत कर रहे थे, 3-3 साल तक, अपने 4-4 साल तक लाइब्रेरी में पढ़े हुए थे और आप सभी को पता है कि वो कितनी मेहनत कर रहे थे। उनके घर वालों के ऊपर भी इसका गलत इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी बातें हरियाणा सरकार के युवाओं के साथ, हरियाणा के जो प्रदेश के जो युवा हैं उनके साथ हो रही हैं। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे तो क्या रहेगा। तो ये अब आप सभी के सामने होगा, जो भी आगे आने वाली जो गतिविधियां हैं आप सभी देखेंगे। और जैसे कि मैं भी चाहता हूं कि ये जो भर्ती है अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ना जाए, क्योंकि जितने भी युवा लग सकते हैं वो तो लगे। आगे वाली जो भर्तियां होनी है, उन भर्तियों में जो पॉलिसीज बनाई जाए वो बिल्कुल एक स्टिक तरीके से बनाए जाएं, ताकि, और लीगल एडवाइजर की सलाह से बनाए जाए, ताकि युवाओं के साथ खिलवाड़, उनके जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ ना हो। और लगातार अच्छी भर्तियों की हम आशा करते हैं। आगे आने वाले समय में ऐसी भर्तियां हरियाणा सरकार करेगी। तो ये थी वीडियो, जो सभी मामले चल रहे हैं हरियाणा HSSC CET ग्रुप डी और TGT को लेकर के। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।